तो यार इस पार्ट से पहले हमने पहला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने देखा एक यंग सीगल के बारे में, कैसे वो उड़ने से डर रहा था और लास्ट में उसमें कैसे कॉन्फिडेंस आता है और वो उड़ना सीख जाता है। इस चैप्टर के पार्ट 2 का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। हमारी इस स्टोरी के राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्साइथ। ये स्टोरी बेस्ड एक पायलट पे है जो अपनी फैमिली से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था कि वो घर जाने के लिए तूफान का सामना करने को भी तैयार हो जाता है। लास्ट में उसे एक ब्लैक एरोप्लेन तूफान से बचाने के लिए आता है और उसकी हेल्प करता है। तो यार अब हम इस चैप्टर की समरी को स्टार्ट करते हैं। चांद पूरब में मेरे पीछे ऊपर आ रहा था। आसमान चारों तरफ से साफ था। वो ऐसे देश के ऊपर से उड़ रहा था जहाँ सब सोए हुए थे, पर वो अकेला होकर भी बहुत खुश था। वो अपनी पुरानी डकोटा प्लेन फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था और इंग्लैंड की ओर जा रहा था। अपनी छुट्टियों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो अपनी घड़ी देखता है तो सुबह मतलब कि यार रात के 1:30 बजे हुए थे। जैसे यार होता है ना हमारे यहाँ घड़ी में AM PM मतलब कि सुबह का टाइम था। वो पेरिस के कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश करता है। उसको सामने से ढेर सारी लाइट्स दिखाई दे रही थीं। वो रेडियो चलाता है और बोलता है, पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DS 088, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। ओवर। रेडियो से तुरंत जवाब आता है, DS 088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूम जाना चाहिए। वो अपने मैप और कंपास को चेक करता है, फिर लास्ट में आखिरी गैस टैंक को चालू कर देता है। वो डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ता है और सोचता है कि वो नाश्ते के टाइम घर पे पहुँच जाएगा। वो एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता होगा। कुछ टाइम बाद जब उसे बादल दिखाई देते हैं तो उस वक्त पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था। वो बहुत बड़े और आसमान में खड़े काले पहाड़ से दिखाई दे रहे थे। उसे पता था कि वो उसके ऊपर से नहीं उड़ सकता और बादलों का चक्कर लगा के जाने के लिए उसके पास पर्याप्त फ्यूल नहीं है। वो सोचता है उसे पेरिस लौट जाना चाहिए, पर वो घर जाना चाहता था और फैमिली के साथ नाश्ता करना चाहता था। तो वो फैसला लेता है कि वो जोखिम उठाएगा और डकोटा को सीधे आंधी में उड़ाएगा। बादलों के बीच अचानक सब काला दिखाई देने लगता है। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डकोटा प्लेन हवा में उछलता है और मुड़ जाता है। वो अपना कंपास देखता है तो उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है। उसका कंपास काम करना बंद कर देता है। फिर वो रेडियो को ट्राई करता है, पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। इसका मतलब रेडियो भी खराब था। उसके पास न रेडियो था न कंपास। उसे बाहर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो तूफान में खो गया था। उसे नज़दीक की काले बादलों में एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। उसके विंग्स पे लाइट्स भी नहीं थी, पर वो उस प्लेन को उसके आगे आधी में उड़ते हुए देखता है। वो पायलट को चेहरा उसकी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। उसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मतलब यार उसको देख के वो जो राइटर था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो अपना एक हाथ उठाता है और राइटर को इशारे में बोलता है, मेरे पीछे की ओर आओ। शायद वो जानता था कि वो जो राइटर है हमारा वो तूफान में खो गए हैं। राइटर सोचता है शायद वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। वो धीरे धीरे अपना एरोप्लेन नॉर्थ की ओर और डकोटा के आगे की ओर मोड़ रहा था ताकि राइटर के लिए आसान हो सके। राइटर भी एक ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह अनजान एरोप्लेन के पीछे पीछे जाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश था। आधे घंटे बीत जाते हैं। वो अनजान एरोप्लेन बादलों में राइटर के प्लेन के आगे आगे चल रहा था। राइटर के पास 5 या 10 मिनट का फ्यूल और बचा हुआ था। उसे एक बार फिर से डर लगने लगा था, लेकिन तब उसने नीचे जाना शुरू किया। मतलब यार ब्लैक एरोप्लेन ने नीचे जाना शुरू किया। अचानक वो बादलों से बाहर आ जाता है। वो अपने आगे रनवे की 2 लाइट्स देखता है। एक एयरपोर्ट। वो सुरक्षित था। वो बादलों में अपने दोस्त को देखने के लिए पीछे मुड़ता है, पर आसमान में चारों तरफ उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वो काला एरोप्लेन जा चुका था। उसे वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो नीचे उतरता है और कंट्रोल रूम के पास जाता है। वो कंट्रोल रूम गया और वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी। वो लेडी से पूछता है कि मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी हेल्प की। तो यार वो लेडी राइटर को बहुत अजीब तरह से देखती है और उसे बोलती है, दूसरा प्लेन? मजाक कर रहे हो तुम? आसमान में दूसरा कोई भी प्लेन नहीं था। तुम अकेले ऐसे थे जो हमें हमारी रडार पे दिखाई दे रहे थे।
ये सुनकर हमारे राइटर को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। हमारे राइटर हैरान हो जाते हैं, मुझे बिना कंपास और रेडियो और टैंक में कम फ्यूल होते हुए सुरक्षित आने में हेल्प किसने की? उस काले एरोप्लेन में पायलट कौन था जो तूफान में बिना लाइट्स के उड़ रहा था? तो यार इसी के साथ ये पार्ट 2 की समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है तुम सब अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो यार मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।